नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीपी एस्ट्रो साइंस में। मैं हूं चंदन पंडित। आज हम बात करेंगे कोर्ट कचहरी के मुकदमे और उनके उपायों के बारे में। कोर्ट कचहरी के मुकदमे के मामले में या कोई भी उनसे संबंधित कोई मसला फंस जाए तो इसमें पैसों की और समय की बहुत बर्बादी होने लग जाती है। कई लोग तो बेवजह ही मुकदमे में उलझ जाते हैं। उनके पैसों की, उनके समय की, उनके मान सम्मान की बहुत हानि होने लग जाती है। चलिए आज जानते हैं कि ऐसे कौन से ग्रह योग हैं जो ये बताते हैं कि व्यक्ति कोर्ट कचहरी के मामले में फंसेगा या नहीं फंसेगा, और कितना नुकसान हो जाता है इससे, और कौन से ग्रह योग जो नुकसान करवाते हैं, और कौन से ग्रह योग जो अगर इसमें फंस जाएं तो आप जीत जाएंगे। और अगर कुंडली नहीं आपको मालूम, अपनी हाथ भी देखना नहीं आता, तो मैं कुछ उपाय बताऊंगा इसके बाद में। अगर ऐसे मसले में फंस गए हैं, उपाय करिएगा, आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी, बहुत जल्द हल होंगी अगर अपने तरीके से इन उपायों को किया तो चलिए बात करते हैं कि ऐसे कौन से ग्रह योग हैं जिनकी वजह से व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के मामले में उलझना पड़ जाता है। कुंडली का द्वादश भाव जो होता है वो कोर्ट कचहरी के मामले से जुड़ा होता है। केस, मुकदमा, जेल इत्यादि द्वादश भाव से देखे जाते हैं। छठा भाव आपके दुश्मन का होता है, इसलिए अगर दुश्मन का भाव बहुत मजबूत हो जाए और द्वादश भाव में राहु हो, केतु हो, शनि हो, मंगल हो और ये कारक ना हो, तो ये मान के चले ऐसा व्यक्ति कि जिंदगी में एक बार कहीं ना कहीं ऐसे मामले में उलझना तो बढ़ ही जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कुंडली में गुरु, शुक्र, लग्नेश और चंद्रमा बहुत अच्छे हों तो इस मामले से व्यक्ति बच के निकल जाता है। कुंडली में जो प्रथम भाव होता है वो होता है मुकदमा दायर करने वाले का, जिसने मुकदमा किया है, और जो सप्तम भाव होता है मुकदमा किस पर किया गया है वो उसका भाव होता है। तो अगर कुंडली में शनि बहुत अच्छा है व्यक्ति का तो वो मुकदमा जीत जाता है। अगर शनि खराब है, राहु खराब है, तो मुकदमे में हार का मुंह देखना पड़ जाता है कई बार। अगर व्यक्ति को साढ़े सती, राहु की दशा, अंतरदशा और शनि की ढैया लगी हुई है और शनि बहुत नकारात्मक होकर चल रहा है, नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, आपको फल दे रहा है, तो इस मामले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुसीबत मोल व्यक्ति खुद ले लेता है या फिर आ जाती है कहीं ना कहीं से। तो ऐसी प्रॉब्लम या ऐसे दशाओं से अगर आप गुजर रहे हैं तो ध्यान रखें इन बातों का कि अगर कुंडली में ग्रह दोष ऐसे हैं तो, और ऐसा वक्त भी चल रहा है, तो थोड़ा संभल के चलें। शनि, राहु और मंगल के उपाय करते रहें। एक और बात बताना चाहूँगा, अगर किसी व्यक्ति का शनि और केतु बहुत अच्छे हैं या बृहस्पति बहुत अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति को वकील बहुत अच्छा मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो अपना केस बड़ी आसानी से जीत जाता है, क्योंकि ग्रह योग ही आपको इन मसलों में फंसाएंगे और ग्रह योग ही आपको इन मसलों से निकालेंगे। अगर वक्त पे अगर आपने उपाय कर लिए, ज्योतिषीय सलाह ले ली, तो आपके ग्रह आपकी सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। कुंडली में अगर कोर्ट कचहरी के मामले में आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं से बेवजह उलझ गए हैं, उसके उपाय अलग हैं, वो करें। हाँ, अगर आपने वाकई कोई गलती की है, कसूर है आपका, तो ग्रह दोष आपको नुकसान देंगे। शनि वहाँ आपको खराब करेगा ही करेगा, चाहे आप कितने उपाय क्यों न कर लें। सम टाइम ऐसे लोगों की कुंडली में अगर गुरु बहुत मजबूत है तो वो बच के निकल जाते हैं, किसी भी तरीके से बच के निकल जाएंगे, अगर बृहस्पति मजबूत है तो, अदरवाइज नहीं। कुंडली में 2-3 चीज़ों को लेकर चलें आप। पहले, लगन का मालिक मजबूत होना चाहिए। छठा भाव जितना कमजोर उतना अच्छा। द्वादश भाव में राहु ना हो, शनि ना हो, या ये राहु शनि वहाँ नेगेटिव ना हो। अगर ऐसी स्थितियाँ हैं और इनकी दशा लग गई है तो कहीं ना कहीं अचानक किसी न किसी मामले में बेवजह कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, या कोई ना कोई मुसीबत ऐसी आ जाएगी आपके ऊपर, या आपका मन ऐसा करेगा कि मैं कोई धोखाधड़ी कर लूँ, और इस वक्त पे जब ये ग्रह होंगे, दशाएं चल रही होंगी, तो आप उसमें फंस जाएंगे, चाहे आप जानबूझ के फंस जाएं। तो गलती भी आपसे करवाएगा ग्रह और आपको फंसा देगा, इसे ध्यान रखें। अगर लगता है कि अगर ऐसे ग्रह दशाएं चल रही हैं और मन आपका कहीं ना कहीं गलत कामों की तरफ मुड़ रहा है, तो बचाइए अपने आप को, बचाइए, किसी न किसी तरीके से बचाइए अपने आप को। और ऐसे व्यक्ति शनि, राहु या ग्रहों के हिसाब से अपने उपाय करते रहें। कुंडली में अगर लग्नेश बहुत मजबूत है, भाग्येश बहुत मजबूत है, बृहस्पति बहुत मजबूत है, तो आप इन मामलों में उलझ तो जाएंगे पर निकल जाएंगे, बिना कोई नुकसान के हुए निकल जाएंगे आप। तो कुंडली में आप जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से बेसिक उपाय हैं जिनको अगर आपने अप्लाई किया तो आप इन मामलों से बच जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप किसी सरकारी मामले में फंसे हैं, किसी आप सरकारी जॉब में हैं और वहाँ से कोई कोर्ट केस का मुकदमा आप पे हो चुका है या आप उसमें उलझ चुके हैं, तो आपको सूर्य की पूजा जरूर करनी चाहिए।
डेली सूर्य को जल दें तांबे के लोटे में जल भरकर, और गायत्री मंत्र का 11 बार या 21 बार डेली जाप करें सुबह सुबह। नियम बना लें जब तक आपका केस खत्म नहीं हो जाता। इस उपाय को करने से सूर्य मजबूत होगा और आप कोर्ट कचहरी के मामले से जीत कर निकलेंगे, या आपको वहाँ से नुकसान नहीं होगा कोई भी। इस उपाय को वो लोग जरूर करें जो सरकारी मामलों की वजह से फंसे हैं, जिनका जो सरकारी जॉब में है या कोई सरकारी मामला कोई सरकार की वजह से आप पर केस हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि अचानक दुश्मन आप पर बहुत हावी हो गए हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाने के मूड में हैं और आप पर केस हो चुके हैं, तो अपने घर की छत पर एक लाल रंग का झंडा लगा दीजिए। अगर ये साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी दक्षिण पश्चिम के कोने में लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और लाल रंग के झंडे के ऊपर आप स्वस्तिक का निशान बना दें पीले कोटे से, यानी पीले कोटे से स्वस्तिक का निशान उस झंडे पर बनाकर आप किसी भी दिन के टाइम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में यानी दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में वहाँ लगा दें। दुश्मन बहुत जल्दी ठंडे हो जाएंगे या दुश्मनों से आपका प्रॉपर तरीके से बचाव होना शुरू हो जाएगा। तीसरा उपाय क्या करें? अगर लगता है कि वैवाहिक जीवन की वजह से कोर्ट केस के मामले में फंस गए, उलझ गए हैं, आप तलाक तक की नौबत थी और तलाक के केस में उलझ गए हैं, आप चाहते कि तलाक ना हो, तो सबसे पहले अपनी कुंडली को चेक करवाइए कि क्या तलाक के प्रबल योग हैं। अगर है तो उनके उपाय करवाइए। उसके बाद आप कुछ उपाय करें। अगर तलाक की नौबत आई है पति की वजह से तो पत्नी उपाय करे बृहस्पति का। अगर तलाक की नौबत पत्नी की वजह से आई है पति को, तो पति अपना शुक्र ग्रह का उपाय करें, साथ में राहु और शनि का उपाय भी करें, ताकि तलाक ना हो और आपके रिश्ते वापस सुलझ जाएं। ऐसे लोगों को, जो पुरुष हैं यानी जो पति हैं, उनको उपाय करना चाहिए शुक्र का। उपाय बहुत अचूक बता रहा हूँ, क्या करना चाहिए आपको। शुक्रवार के दिन मंदिर में देसी घी का दान करें, गाय का देसी घी होना चाहिए, उसका दान करें। साथ में गाय को डेली चारा देना शुरू कर दें आप, जब तक केस निपट नहीं आता। पत्नी क्या करे? पत्नी को चाहिए कि वो बृहस्पति ग्रह को मजबूत करना शुरू कर दें। हल्दी की माला से बृहस्पति का जाप शुरू कर दें, ओम बृहस्पति नमः या ओम गुरुवे नमः, और बृहस्पति के उपाय तेजी से करना शुरू करें और प्रार्थना करें अपने इष्ट से, अपने भगवान से, जिनको भी आप मानते हैं, कि यह तलाक ना हो। अगर आप चाहते कि तलाक ना हो और तलाक की नौबत आ चुकी है, तलाक दाखिल किया जा चुका है, तो ये उपाय करें। कहीं ना कहीं से आपके केस में एक अचानक ऐसा मोड़ आ जाएगा जहाँ से तलाक हो ही ना, आपका समझौता हो जाए, क्योंकि इस मामले में पैसा बहुत खराब होता है, डिप्रेशन बहुत आ जाती है और रिश्ते टूट जाते हैं। मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, मोस्टली लोग तलाक की नौबत से जूझ रहे हैं। लोग की क्या होता है कि कलह कलेश का माहौल बन गया, ईगो प्रॉब्लम हो गई, झट से तलाक की नौबत। लव मैरिज की थी, झगड़ा हो गया, तलाक की नौबत, सीधा तलाक के लिए कोर्ट केस कर दिया गया है। तो ऐसे लोग पति पत्नी उपाय जरूर करें। अगर पति पत्नी ना कर रहे हो तो उनके पेरेंट्स कर लें, तब तक उपाय करना, तब तक आपका केस सॉल्व ना हो जाए। आप यकीन मानिएगा, मैंने देखा है इन उपायों को करने की वजह से कि लास्ट मोमेंट तक आते आते कि जो कोर्ट केस जो तलाक लेने के लिए बात की जाती है, वो वहाँ पर समझौता हो जाता है। कोई ना कोई आकर समझौता करवा देगा, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बुजुर्ग, या किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता बन जाएगा, जिसकी वजह से आपका ये कोर्ट केस का मामला निपट जाए आसानी से। अब बात करते हैं, कुछ लोग व्हीकल की वजह से, मान लीजिए गाड़ी चला रहे थे, कहीं कोई थोड़ा सा साइड वगैरह लग गई, झगड़ा हो गया और कोर्ट केस में फंस गए वहाँ पे। ऐसे लोगों को शुक्र का उपाय करना चाहिए पहले, अगर वाहन की वजह से कोई कोर्ट केस का मामला आपका उलझा है तो। साथ में आप राहु और शनि का उपाय कर दें। ऐसे लोग शनि मंदिर में माथा टेकना शुरू कर दें और शनि मंदिर में जाकर शनि चालीसा का या शनि मंत्र का जाप करें, कम से कम 108 बार। चालीसा कम से कम 7 बार पढ़ना है, शनि चालीसा का जाप। या फिर अगर आप शनि मंदिर नहीं जाना चाहते तो आप हनुमान जी का पाठ कर लीजिए। हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना है, मंगलवार के मंगलवार, या डेली भी कर सकते हैं आप, और हनुमान जी की पूजा करनी शुरू कर दीजिए। तो ये जो कोर्ट केस का मामला उलझा हुआ है वो सुलझ जाएगा। कुछ मामले आते हैं जिसमें प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट केस हो जाते हैं, तो ऐसे लोग जिनका प्रॉपर्टी का विवाद था और कोर्ट केस चल रहा है, या उनको लग रहा है कि वो कहीं कोर्ट केस अपना हार जाएंगे, तो ऐसे लोग मंगल का उपाय करें पहले और शनि को ठीक करें। चेक करवाएं कुंडली को, कहीं शनि, राहु और मंगल, जो नेगेटिव मंगल है, उसकी दशा तो नहीं लगी हुई। अगर लगी है तो उसका उपाय करवा लें आप। इससे आपका जो ये कोर्ट केस का मामला है, अगर उलझ रहा है और बेवजह फंस रहे हैं, नुकसान हो रहा है, तो वहाँ से बच जाएंगे।
और आप प्रॉपर अगर उपाय कर रहे हैं तो आप वहाँ कोर्ट केस जीत भी जाएंगे। अगर अपने कुंडली को दिखवा कर और कुछ ये उपाय कर लिए तो जीतने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। एक मामला और बहुत आता है कि बेवजह किसी से झगड़ा ही हो गया, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, हम लड़ाके नहीं थे, हम लड़ने वाले भी नहीं, स्वभाव के नहीं हैं, पर अचानक झगड़ा हो गया, कोर्ट केस की बात हो गई, कोर्ट केस हो गया। तो ऐसे लोग एक उपाय करें, बहुत अच्छा उपाय है। 11 गोमती चक्र ले लें, शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दें, प्रार्थना करें कि कोर्ट केस के मामले से निजात मिले या विजय मिले। तो इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसे कम से कम आपने 11 सोमवार करना है, हर सोमवार 11 गोमती चक्र चाहिए। एक चीज़ और आ जाती है, कोई कत्ल केस के मामले में कई बार बेगुनाह लोग फंस जाते हैं। ऐसे लोग 2-3 उपाय बड़े ज़बरदस्त तरीके से करें। सबसे पहली बात, शनि का उपाय करें, क्योंकि जब शनि विपरीत होगा तो जो आपने दोष नहीं भी किया, जो गलती नहीं भी की, उसकी सज़ा मिलेगी आपको। किसी वजह से भी जो ग्रह दोष आ जाते हैं वहाँ से ऐसे योग बन जाते हैं, तो ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ऐसे लोग शनि का उपाय तुरंत करें। 1 किलो काले माल ले, लगातार 7 दिनों तक या 4 दिनों तक उसे बहते हुए नदी में प्रवाहित करें, सिर उल्टा 7 बार घुमाकर। और हकीक पत्थर लें, 21 हकीक पत्थर लें, उससे आप जमीन में गाड़ें अपने विरोधी का नाम लेकर। अगर आप वाकई सही हैं तो ही इस उपाय को करना है। ऐसा ना हो कि आप गलत हों और आप उपाय कर रहे हैं, तो इस उपाय का नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर ही आ जाएगा। अगर आप बेवजह फंस गए हैं तो ही आप उपाय करेंगे, इससे आपके विरोधी शांत हो जाएंगे और आपको न्याय मिलेगा। कुछ कॉमन से उपाय बता रहा हूँ जो लगते तो बहुत छोटे छोटे हैं, पर वो बहुत प्रभावी हैं। ऐसे लोग जिन पर कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, ऐसे लोग अपने बेडरूम में पहले मोर पंख रख लें, अपने पर्स में भी रखें मोर पंख, और कमरे में भी रख लें जरूर। ऐसे लोग सतनाजा डेली पंछी उड़ाना शुरू कर दें। ऐसे लोगों को घर की छत पे कोई फालतू सामान नहीं रखना चाहिए। घर की छत पर कोयला, लकड़ी का सामान या बांस तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग जिन पर ये मुकदमे चल रहे हैं या इस मामले में उलझे पड़े हैं, वो चेक कर लें उनके घर में या तो बंद पड़ी घड़ियाँ पड़ी हुई हैं, घर में काफ़ी कबाड़ का सामान पड़ा हुआ है जो एक्स्ट्रा है, घर की छत पे लकड़ी का सामान पड़ा हुआ है या बांस की कोई ना कोई वस्तु पड़ी हुई है, वो हटाएं, आपको राहत मिलेगी। आपका पैसों का नुकसान कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। कोर्ट केस की जो फाइलें हैं आपकी, उनको आप उत्तर पूर्व दिशा में रख दें, अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में। ध्यान रखें, ये फाइलें आपके घर के हिसाब से दक्षिण पूर्व के कोने में, यानी अग्नि कोण में बिल्कुल मत रखेगा। अगर यहाँ पर अपने कोर्ट केस की फाइलें रख दी तो कोर्ट केस आपके पैसों की बर्बादी वो करेगा जो अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा आपने। क्योंकि अग्नि कोण में अगर कोर्ट केस की फाइलें रख दी जाएं तो वहाँ से आपको भरपूर नुकसान मिलेगा और पैसों की बरकत ख़त्म कर देता है। ऐसे योग बन जाते हैं, हालात बन जाते हैं। तो ध्यान रखें कि अग्नि कोण में कोर्ट केस की फाइलें बिल्कुल ना रखी जाएं। रखना ही है तो आप पूजा स्थान में रख दीजिए, अपने इष्ट के मूर्ति के नीचे या फोटो के नीचे रख दीजिए या उत्तर पूर्व दिशा में रख दीजिए, तो आपको कोर्ट केस के मामले में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक उपाय और बता रहा हूँ आपको, वास्तु का उपाय है। जो नॉर्थ वेस्ट का कोण है, यानी वाव्य कोण जो है आपके घर का, वहाँ पर अशोका स्तंभ रख दें। लकड़ी का बना हुआ अशोका स्तंभ मिल जाएगा आपको मार्केट से। वो अशोका स्तंभ डायरेक्ट कंपास से चेक करना है, पूरे घर के सेंटर में खड़े होकर, घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, चेक कीजिए कि नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर कहाँ आ रहा है, यानी उत्तर और पश्चिम का कोना कहाँ आ रहा है, जिसे हम वाव्य कोण कहते हैं। नॉर्थ वेस्ट का जो कोना होता है वहाँ पर आप अशोका स्तंभ रख दीजिए। आपको सरकार की तरफ से हेल्प मिलनी शुरू होगी और आप कोर्ट केस मामले में जल्दी अच्छे रिजल्ट पालेंगे। आपकी विजय निश्चित हो सकती है, पर ध्यान से रखना है कि नॉर्थ वेस्ट की दिशा में ही रखा जाए। अगर कोर्ट केस के मामले चल रहे हैं, नुकसान पर नुकसान हो रहा है, अच्छा वकील तो किया पर आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो आप चेक करें कि घर की सीढ़ियों के नीचे सामान तो नहीं रखा, कोई घर की सीढ़ियों के नीचे बाथरूम तो नहीं है। अगर बाथरूम है तो बाथरूम के अंदर आप नमक रख दीजिए, कांच की कटोरी में लेकर, समुद्री नमक। तो उससे क्या होगा कि वो जो वहाँ का जो नेगेटिव फैक्टर वो कम हो जाएगा, दूर नहीं होगा पर कम हो जाएगा। दूसरा, अगर वहाँ बाथरूम नहीं है तो चेक कीजिए वहाँ पर आपने रखा क्या है फालतू। सीढ़ियों के नीचे वैसे भी कुछ नहीं रखना चाहिए कभी भी, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे जब भी आप सामान को रख देते हैं तो आपको बेवजह की उलझने, परेशानियाँ, बदनामी, अपमानित होना पड़ जाता है कई बार बहुत बुरी तरीके से, और पैसों की दिक्कत बहुत हो जाती है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके वो सारा सामान वहाँ से हटाएं, आपको राहत मिलेगी। वैसे भी जिन लोगों को बेवजह परेशानी घेरी रखती हैं, वो चेक कर लें अपने
घर में उनकी सीढ़ियों के नीचे कोई ना कोई वस्तु पड़ी होगी, या वो कूड़ा रखते होंगे या झाड़ू रखा होगा वहाँ पे, या कोई ना कोई वस्तु रखी होगी, तो हटाएं उसको। अगर वहाँ कुछ रखा ही है, कोई ऐसी वस्तु जिसे आप हटा नहीं सकते, तो उपाय कर लें, गुग्गल जलाइए वहाँ पे, पाथी पर रखकर यानी गोबर के उपले पर रखकर गुग्गल रख लें, गोबर के उपले पे यानी पाथी पे, उसे वहाँ जलाइए आप, उसका धुआं करिए रोज, तो राहु से जो समस्याएं आ रही हैं वो ठीक होंगी। ये उपाय वो लोग भी करें जिनको राहु ने बहुत तंग करके रखा हुआ है, जो इतनी परेशानियों में उलझे हुए हैं, समझ में नहीं आता कि कहाँ जा रही है ज़िंदगी और लाइफ में क्या होगा, इतनी परेशानियां हमें क्यों आ रही हैं। तो ऐसे लोग डेली सीढ़ियों के नीचे शाम के वक्त में गुग्गल का धुआं करें, तो कई परेशानियां आपके ज़िंदगी से निकल जाएंगी। और कोर्ट केस में आने तो बहुत आपको अच्छा रिजल्ट देगा अगर आपने उपाय किया। तब तक करना पाए तब तक आपके कोर्ट केस का मसला हल नहीं हो जाता। एक बहुत अचूक उपाय बताता हूँ। हर समस्या के लिए उपाय यही होता है कि आप अपने गुरु को समर्पित करें अपनी समस्या को, अपने इष्ट को समस्या बताएं और उनसे प्रार्थना करें कि आपको इस समस्या से निकाल लें। पूर्ण समर्पण के भाव के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपको उपाय करना होगा। आपको हेल्प मिलनी शुरू होगी, आपको रास्ते मिल जाएंगे इस समस्याओं से बाहर निकलने के। एक उपाय बहुत अचूक उपाय बता रहा हूँ। अगर लग रहा है कि दुश्मनों ने बहुत तंग कर दिया है, कोर्ट केस में फंसते चले जा रहे हैं, बचने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है हमें, तो माता बगलामुखी माता के दरबार जाएं, वहाँ जाके हवन करवाएं, पूजा करवाएं। अगर नहीं कर सकते तो घर में ही माता बगलामुखी माता की पूजा पासना करें। किसी गुरु की देखरेख में या किसी विशेषज्ञ की देखरेख में आप ये उपाय कर सकते हैं। माता बगलामुखी माता का मंत्र जाप कर सकते हैं, हल्दी की माला से जाप करना होता है, तो इससे आपके दुश्मनों से बहुत अच्छी तरीके से बचाव होगा। दुश्मन आपके कमज़ोर पड़ जाएंगे और आपको कोर्ट कचहरी के मामले से निजात मिलेगी, सहायता मिलेगी और आपको आपके समय का और पैसों का नुकसान नहीं होगा। अगर बहुत समस्या आ रही है तो ही उपाय को करें, माता की कृपा होगी आपके ऊपर। अगर आप बेवजह बिना गलती का आपको गलती से फंसा दिया गया है किसी केस में, या झूठा कोई कत्ल केस आपके ऊपर हो चुका है, आपको बहुत तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, केस हो चुका है, बचने की कोई संभावना नहीं है, सभी चीज़ आपके खिलाफ चली जा रही हैं, तो दो उपाय जरूर कर लें। पहला, जिस पर केस हो व्यक्ति चाहे जेल में ही क्यों ना हो, हनुमान चालीसा का पाठ डेली करे और उनके परिजन या वो व्यक्ति 43 दिनों तक, सोमवार से शुरू करके लगातार 43 दिनों तक डेली शिवलिंग पे सरसों तेल से अभिषेक करे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर सरसों तेल का अभिषेक करना है। 100 ग्राम हो, 200 ग्राम हो, पाइया हो या आधा किलो हो सरसों का तेल, उसका आपने अभिषेक करना है शिवलिंग के ऊपर। पूरे दिल से कीजिएगा, आपके रास्ते खुल जाएंगे। शनि, राहु, मंगल और बुरा केतु, ये चारों ग्रह इस उपाय से शांत हो जाते हैं और जो दुश्मन तंग कर रहे हैं या बेवजह आप पे आरोप लगे हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत अचूक उपाय है, मैंने बहुतों को करवा के देखा इस उपाय को, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आप कर देखें। इन सब के अलावा अगर बहुत समस्याएं हो रही हैं तो आप उन उपाय को कर लें। और अच्छी बात और हो जाएगी जब आप कुंडली को चेक करवा लें या अपने हाथों को चेक करवा लें, क्योंकि जब कुंडली के हिसाब से जब उपाय करते हैं तो बहुत तेज़ी से आप बीमारी को पकड़ लेते हैं, फौरन पकड़ लेते हैं। ग्रहों के हिसाब से जब उपाय हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिल जाते हैं। अगर नहीं है, कुंडली नहीं है, हाथ देखना नहीं आता, तो आपको जो मैंने उपाय बताए वो कर लें। इन उपायों से आपको जरूर फायदा होगा। इसी तरह कंटिन्यूटी के साथ करना है, तरीके से करना है, जैसे बताया वैसे ही करना है और दिन के टाइम में उपाय करने हैं। और वास्तु दोषों को बड़े ध्यान से रखना है। जो मैंने बताए हैं वास्तु दोष हैं, उनको जरूर ठीक कीजिए, क्योंकि वास्तु दोष का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त तरीके से इफेक्टिव हो जाता है व्यक्ति पे। कुंडली का ग्रह, अच्छे ग्रह योग भी अच्छा फल नहीं देते। अगर आपका वास्तु दोष घर में लगा हुआ है तो वास्तु भी ठीक करें और अपने इष्ट से, अपने गुरु से प्रार्थना करें और विश्वास के साथ उपाय करें। आपको राहत मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। आपको इन उपायों से बहुत फायदा हो, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करें कि आपको उपाय करने के बाद क्या रिजल्ट मिला। अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।